हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शायद वहीं से होती है जब विंग की मदर कहती है लैंजन को कि वह उसके साथ राजमहल में चले। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है लैंजन और जेवुजुन को। जब जेवुजुन कहते हैं तुम्हें कोई सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है वांग जी, बात समझ रहे हो? हम राजमहल को जानते भी नहीं हैं, राजमहल कैसा होता है ये पता भी नहीं, वहाँ के सख्त नियम, वहाँ के लोग हमसे अलग हैं। और मेरे प्यारे भाई, तुम आज तक गुसू से भी बाहर नहीं गए हो और अब डायरेक्ट राजमहल, मुझे ये गवारा नहीं। तब लैंजन कहता है भाई बात समझें आप, वो महारानी हैं, हम उनकी बात को ठुकरा नहीं सकते। उनकी बात को ठुकराने का मतलब उनकी तौहीन, और तौहीन का मतलब है सीधा सीधा जंग। गुसू अभी कोई जंग नहीं कर सकता है भाई, नहीं, और सीधा राज परिवार से तो बिल्कुल नहीं। देखिए भाई, अगर आप यहाँ के छोटे आप यहाँ के राजकुमार हैं तो मैं भी यहाँ कुछ तो हूँ ना, मेरा भी कोई तो फ़र्ज़ है ना भाई। सारी ड्यूटी आप ही नहीं निभाएंगे, सारे फ़र्ज़ आप ही के नहीं हैं, मेरे भी कुछ ड्यूटी और मेरे फ़र्ज़ हैं और मुझे उन्हें समझना होगा भाई। सिर्फ एक मेरे लिए हम पूरे गुसू को खतरे में नहीं डाल सकते, सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं भाई। और वैसे भी राजमहल जाना शायद मेरी नियति है और मुझे उसे स्वीकार करना होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं वहाँ ठीक रहूँगा, मुझ पर विश्वास रखिए भाई। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 2 दिन बाद का दिखाया जाता है। गुसू से वी क्लैन पहुँचने में काफ़ी 2 दिन लग गए थे। जैसे ही वे 2 दिन बाद वी क्लैन पहुँचते हैं तो लैंजन बाहरी से महल को देखकर बहुत चक्कर रह जाता है। महल बाहरी से देखने में ही काफ़ी बड़ा और विशाल लग रहा था। हर दरवाजे पर सैनिक खड़े थे। महारानी के एंटर करते ही हज़ारों दास दासी उनके सामने आके खड़े हो गए थे, जिसे देखकर खुद लैंजन भी हैरान था। लैंजन चुपचाप अपनी आंखें झुकाए महारानी के पीछे चल रहा था। जैसे ही महारानी को एहसास होता है कि लैंजन अभी भी उनके पीछे चल रहा है तो वह रुकती हैं और कहती हैं तुम क्या सोच रहे हो, मेरे साथ मेरे कमरे में आओगे रहने? तब लैंजन कहता है नहीं महारानी, बस मुझे पता नहीं यहाँ से कहाँ जाना है, इसलिए मैं बस आपको फॉलो कर रहा था। तब महारानी कहती हैं ठीक है, समझ गई, तुम इधर आओ, ये आज से यहाँ के शाही वस्त्र सिलेगा, तो इन्हें मेन सर्वेंट हेड से मिला देना, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगी, ठीक है ना? और इसे इसका कमरा भी दिखा दो। ये कह के महारानी वहाँ से चली जाती है और लैंजन उस दासी के साथ वहाँ से चला जाता है। जैसे ही दासी उस कमरे में एंटर करती हैं तो वह देखता है कि वहाँ एक नहीं काफ़ी सारे बेड थे, यानी कतार में लगे हुए। वे सिर्फ ओमेगा के बेड थे। ओमेगा और अल्फ़ा के रूम काफ़ी ज़्यादा दूर बनाए गए थे। वह दासी लैंजन को कहती है आज से तुम यहीं रहोगे, वो बेड खाली है और वो ड्रॉर भी तुम्हारा है, तो तुम सामान रख लो और आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे। और हाँ, महारानी ने कहा है कि तुम्हें कल मेन सर्वेंट हेड से मिलवाना है, तो तुम्हें कल समय पे आना होगा। उन्हें लेट आने वाले व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं। और हाँ, उनका मिजाज बहुत सख्त है और उन्हें गलती पसंद नहीं है, तो इन सब का ध्यान रखना। और ये तुम्हारे वस्त्र, तुम्हें पता है तुम्हारे ये वस्त्र शाही वस्त्र जैसे लग रहे हैं, और सच कहूँ तो पूरे राज्य में किसी को भी शाही वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं होती, इसलिए इन वस्त्रों को बदल लो और संभाल के रख दो। गलती से भी आप पहनना मत, वरना सज़ा मिलेगी। तुम्हारे लिए सर्वेंट्स के कपड़े भिजवा दिए जाएंगे। जाओ अब जाके सामान रख लो। ये कह के वह लड़की वहाँ से चली जाती है और लैंजन अपने सामान को रखने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ जैसे ही मेन सर्वेंट हेड आती है तो वह देखती है कि लैंजन ऑलरेडी वहाँ उनका वेट कर रहा है। वह आगे आते हुए कहती हैं चलो, समय की तो कदर है। हाँ, एक बात तुम्हें बता दूँ, ये राजमहल है, तुम्हारा कोई घर नहीं और ना ही कोई छोटा सा कबीला।
जिसमें तुम अपने मुताबिक चल सको। इस राजमहल में एक भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, एक भी, यानी एक भी। सुनाई दे गया तुम्हें? यहाँ के नियम काफ़ी सख्त हैं और मुझे पता चला है कि तुम शाही वस्त्रों को सिलने वाली हो, तो उसे सिलते हुए तुम्हें काफ़ी बातों को याद रखना होगा, जैसे किसे कौन से वस्त्र, कौन से कलर और कौन सी कढ़ाइयाँ पसंद है, यानी कौन से तार की, सोने की, चांदी की या सूती। तुम्हें सबको ध्यान रखना होगा और इसके लिए तुम्हारे लेफ़्ट हैंड में पड़ी बुक तुम पढ़ सकते हो, जिसमें पूरे शाही परिवार के हिसाब से तुम्हें जानकारी मिल जाएगी कि किसे कौन से कपड़े और क्या क्या पसंद है। तो उसमें गलती बिल्कुल भी मत करना। और जो दूसरी तरफ तुम्हें बुक दिख रही है, उसमें शाही परिवार के नियम और कानून हैं, तो उसे भी अच्छे से पढ़ लेना, गलती ना होने पाए। तब लैंजन वो करता है और उन किताबों को एक एक करके पढ़ने लगता है। लैंजन को उन किताबों को पढ़ने के लिए 9 घंटों का समय दिया जाता है, ताकि वे अच्छे से उन किताबों के नियम को जान सके और याद कर सके। 9 घंटे बाद जैसे ही वह लैंजन से सवाल पूछती हैं, तो लैंजन बिना अटके या बिना रुके उन सवालों का जवाब सटीक देता है। इसे देखकर वह भी थोड़ी बहुत हैरान हो जाती है, पर वह इसे दिखाती नहीं। सारे सवाल ख़त्म होने के बाद वह कहती हैं, चलो, तुम सीखते तो जल्दी हो, बेहतर है कि नियम याद भी रखो, सिर्फ रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। तब लैंजन कहता है, मैं बस इतना ही कहूँगा कि मैं अभी यहाँ नया हूँ, समय लग सकता है मुझे सीखने में, पर मैं गलती नहीं करूँगा। आशा है कि आप मुझे अच्छे से सिखाएंगी और मैं आपके संगत में रहकर और बेहतरीन बन सकूँगा। तब वह कहती है, चलो, अक्ल तो है, ठीक है, तुम्हारा समय पूरा हुआ, अपने कमरे में जाके आराम कर लो, कल से तुम्हें काम पे लगना है, समझ में आ गई? तब लैंजन वो करता है और वहाँ से चला जाता है। लैंजन के वहाँ से जाने के बाद वह सर्वेंट हेड कहती हैं, कहना पड़ेगा, मेरे इतने सालों का तजुर्बा है, मैंने कितनी रानियों को यहाँ सिखाया है, राजकुमार, राजकुमारियाँ, मैं सबसे मिली हूँ, पर ये काफ़ी अलग है। इतने सारे नियमों को इतनी जल्दी कैसे सीख गया? बिना अटके हर सवाल का जवाब दिया इसने। होशियार है, सुंदर भी है, शांत भी है। पानी जितना शांत होता है उतना ही खतरनाक और गहरा भी। पता नहीं महारानी इस शांत पानी को महल में ले तो आई हैं, पर यह पानी जब भी अपनी रफ्तार में आएगा तो सब कुछ बहा ले जाएगा। ये कह के वह हेड सर्वेंट वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन का पहला दिन होता है काम करने का। उसे जगह दिखाई जाती है और उसके अंडर कम से कम 12 सर्वेंट दिए जाते हैं जो उसकी हेल्प करेंगे शाही वस्त्र बनाने में। लैंजन जैसे उस कमरे में देखता है तो वह हर तरह के कपड़े थे, चाहे वो सिल्क हो, सूती हो, रेशम हो, मतलब हर तरह का कपड़ा जो आप बोल भी नहीं सकते। वह ऐसे ऐसे कपड़े जिनकी गिनती भी हाथ पे नहीं की जा सकती। हर तरह के धागे, रेशम के, सूती, चांदी के, सोने के, जिस धागों को लैंजन एक एक करके देखने लगता है और फिर जाकर अपनी जगह पे बैठ जाता है और फिर एक सफ़ेद कपड़ा उठाकर पहले उस पर डिज़ाइन बनाने लगता है और साथ ही साथ अपने बाकी लोगों को आदेश देता है कि किन्हें क्या क्या करना है, क्योंकि अब उसे महल में रह के सारी तैयारियां करनी थी। यानी राजकुमारी के जो वस्त्र फट गए थे उन्हें अब महल में रह के बनाना था, जिसकी तैयारी में लैंजन लग गया था। दिन भर काम करते करते रात हो जाती है। सारे सर्वेंट थक गए थे, पर लैंजन के चेहरे पर थकावट नज़र ही नहीं आ रही थी, जिसे देखकर सब हैरान थे और आपस में बातें करते हुए कहते हैं, तुमने देखा, वो सुबह से थका भी नहीं, अभी भी उसके हाथ इतनी तेज़ी से कैसे चल सकते हैं? सही कहा तुमने, हमने तो फिर भी ब्रेक ले लिया था खाने के लिए, पर उसने तो वो भी नहीं लिया। वो सुबह से बिना रुके काम कर रहा है। मुझे तो लग रहा है यह वस्त्र समय से पूर्व बना देगा, पर हम क्या करें, हम तो इंसान हैं, हमारे हाथ पैर सब थक गए हैं, दर्द हो रहे हैं, पर हम क्या करें, उससे तो थकावट भी नहीं हो रही और जब तक वो नहीं हटेगा हम नहीं जा सकते। तब लैंजन
अपनी शार्प आईज से देखते हुए कहता है, बातें हो गई तो हाथ चलाओ, काम धीमा नहीं पड़ना चाहिए। लैंजन की वो वर्ड सुनते ही सब के सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। फाइनली आधी रात के समय लैंजन सबको आदेश दे देता है कि सब अपने अपने कमरे में जा सकते हैं, जिसे सुनकर सबको तसल्ली आती है और राहत भरते हुए कहते हैं, फाइनली अब हम कमरे में जा सकते हैं। चलो, भगवान का शुक्र है, जल्दी चलो, इससे पहले इसका मन बदल जाए। सबके वहाँ से जाने के बाद लैंजन उठता है और अपने कंधों को ठीक करता हुआ कहता है, काम अभी काफ़ी बड़ा है, इतने कम वक्त में ये कैसे होगा? कुछ भी करके मुझे करना होगा, कुछ भी करके। मैं अभी ब्रेक नहीं ले सकता, मुझे किसी भी तरह से करना ही होगा। इसके लिए गूसू ही जिम्मेदार है, क्योंकि कपड़े तो गूसू में ही ख़राब हुए थे। मैं अकेला सबको सज़ा नहीं दे सकता अपनी वजह से। मुझे अभी भी इसे करते रहना होगा, किसी भी तरह मुझे समय से पूर्व निपटाना है। ये कह के लैंजन वापस अपनी कुर्सी पर बैठ के उस कपड़े को सीलने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ विंग और जैनचन साथ में बात करते हुए आ रहे होते हैं। तभी यानली कहती हैं, विंग रुक जाओ। तब विंग पलटता है और कहता है, जी बोलिए ना शीजे, क्या हुआ? तब यानली कहती है, विंग वैसे तो मैं अपने सर्वेंट से कह देती, पर वो अभी बिज़ी हैं, तुम मेरा छोटा सा काम कर दोगे? तब विंग कहता है, शीजे आप मुझे आदेश दीजिए ना, आप मेरी बड़ी बहन है, आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा, बताइए। तब यानली कहती है, मेरा कपड़ा फट गया है, तो ज़रा वस्त्र गृह से जाकर इसे सिलवा लाओगे? हाँ, माँ को पता ना चलने पाए। ये मेरे ससुराल से आया है और मेरी ही लापरवाही से फट गया, माँ को पता चला ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। तब विंग कहता है, आप चिंता मत करें शीजे, मैं इसे ठीक भी करवाऊँगा और बिना किसी की नज़र में आए आपके कमरे में भी लेके आऊँगा। भाई पे भरोसा रखिए अपने। तब यानली स्माइल करती है और कहती है, मुझे तुम पे भरोसा है, इसे जल्दी से ठीक करवा लाओ, ठीक है। ये कह के यानली वहाँ से चले जाती है और विंग और जैनचन वस्त्र गृह की तरफ जाने लगते हैं। तभी उनकी नज़र पड़ती है कि महारानी सामने से चल के आ रही हैं। तब जैनचन और विंग कहते हैं, अब क्या करें? अगर माँ ने ये देख लिया ना तो सच बता रहा हूँ, तुम्हें, मुझे और शीजे तीनों को सज़ा मिलेगी। तब विंग कहता है, जैनचन शांत भी हो जाओ, कुछ नहीं होगा, मेरे पास एक आइडिया है। तब जैनचन कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, तेरे आइडिया को मैंने पिछली बार माना था और मैं पिछली बार मानकर इतना पछता रहा हूँ ना। नहीं 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 नहीं। तब विंग कहता है, ठीक है मत कर, फिर मैं भी शीजे से कह दूँगा कि तू तो उनसे प्यार ही नहीं करता। तब जैनचन कहता है, तू तो क्या करना है बोल। तब विंग कहता है, जा और माँ को बातों में लगा और ध्यान रहे माँ की नज़र मुझ पे ना पड़े, ठीक है। कुछ भी कर, पर उनको मजबूर कर कि वो तेरी तरफ देखे, ठीक है। तब जैनचन कहता है, और ये मैं ही क्यों करूँ, तू कर लेना। तब विंग कहता है, ठीक है, इस कपड़े को तू ले जा, और अगर कपड़ा ले जाते वक्त या आते वक्त तू फंसा ना तो मैं तो मुकर जाऊँगा। तब जैनचन कहता है, तेरे जैसा भाई होने से अच्छा तो मेरे 4 दुश्मन हो जाए, वो बेहतर होगा, पता तो होगा। जा रहा हूँ। ये कह के जैनचन वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ को आवाज़ देते हुए कहता है, माँ रुकिए ना, मुझे आपसे बात करनी है। तब महारानी कहती हैं, हाँ बोलो, अचानक से तुम्हें क्या बात करनी है, वो भी सुबह सुबह। तब जैनचन कहता है, अचानक से हाँ, मेरी शादी आप कब करवा रही हैं? तब महारानी कहती है, पागल हो गए हो सुबह सुबह तुम, या तुमने सुबह सुबह पी ली? हाँ। तब जैनचन कहता है, माँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, शीजे की शादी भी हो रही है और आप विंग की शादी तो जल्दी से जल्दी कर देंगी शीजे की शादी होते ही, तो फिर मैं क्यों कुंवारा रहूँ? तो मेरी शादी के बारे में तो आपने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। तब महारानी कहती हैं, हाँ बिल्कुल सोचा है कि तुमसे शादी करेगा कौन। क्या हरकत है ये जैनचन, सुबह सुबह क्या हुआ है तुम्हें? तब जैनचन कहता है, माँ
देखिए ना मेरी तरफ, मैं झूठ नहीं कह रहा, मेरी भी शादी कर दीजिए, मेरा भी मन करता है कि मेरी शादी हो, मैं भी अपनी वाइफ के साथ रहूं। तब महारानी कहती है, ये लड़का पागल हो गया, लगता है मुझे शाही वैद को दिखाना ही होगा इसे, पता नहीं क्या हो गया इसको। और इसी दौरान महारानी की नज़र से बचकर विंग वस्त्रगृह की तरफ चला जाता है। जैसे ही वह वस्त्रगृह का दरवाज़ा खोलता है तो वह देखता है कि आसपास कोई नहीं है। तब वह कहता है, अरे इतनी सुबह हो रही है पर वस्त्रगृह में कोई क्यों नहीं है। हाँ, ये कह के जैसे ही विंग पलटता है तो देखता है कि वहाँ एक एंजेलिक ब्यूटी सो रही है, जिसे देखकर विंग की आंखें 2 मिनट के लिए वहीं टिक जाती हैं। सूरज की रोशनी जब लैंजन पे पड़ रही थी तो मानो वह सोने की तरह चमक रहा था, एंजल की तरह लग रहा था, उसे कोई भी देखे तो बस मोहित हो जाए। और विंग का हाल भी कुछ ऐसा ही था, उसकी नज़रें लैंजन पे से हट ही नहीं रही थी, वह कंटिन्यूसली सिर्फ लैंजन को ही देखे जा रहा था। तभी अचानक से 3-4 लोगों का शोर आता है और वे कहते हैं, जल्दी करो हम लेट हो चुके हैं। हाँ, और जैसे ही वे चारों एंटर करते हैं तो देखते हैं कि खुद राजकुमार वहाँ खड़े हैं, जिसे देखकर वे चारों झुक जाते हैं और अपनी आंखों को नीचे करते हुए कहते हैं, माफ़ कीजिए राजकुमार, हमें पता नहीं था कि आप यहाँ आने वाले हैं। पर विंग तो कुछ सुन ही नहीं रहा था, विंग तो केवल और केवल लैंजन की तरफ देख रहा था। तब एक सर्वेंट कहता है, राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार। तब विंग कहता है, हाँ हाँ क्या, आप सब बैठे क्यों हैं, कितनी बार कहा है मैंने, इस तरह मत बैठा करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कह के वह सर्वेंट्स को उठा देता है और कहता है, ये कौन है। तब वह सर्वेंट कहता है, राजकुमार, ये गुस्सू से है, लैंड क्लैन से, राजकुमार लावांगजी। तब विंग कहता है, ओह, तो जिसे माल आई है ये वही तो नहीं। तब वह सर्वेंट हाँ कर देते हैं। तब विंग कहता है, अच्छा। तभी एक सर्वेंट जाता है और लैंजन को हिलाते हुए कहता है, लावांगजी, लावांगजी, लावांगजी। तब लैंजन कहता है, क्या हुआ क्या। तब सर्वेंट कहता है, उधर देखो राजकुमार खड़े हैं। जैसे ही लैंजन की नज़र उस पर पड़ती है तो लैंजन अपना सर झुकाते हुए कहता है, माफ़ कीजिए राजकुमार, मुझे पता नहीं था आप यहाँ आने वाले हैं। तब विंग कहता है, तुम माफ़ी मत मांगो, वो तो मुझे भी नहीं पता होता मैं कब कहाँ जाने वाला हूँ, तो गलती तुम्हारी नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी आँख इसलिए लगी थी क्योंकि तुम मेहनत कर रहे थे, वो तो दिख रहा है, तुम मेहनत करते करते सोए हो, तो इसमें कोई परेशानी नहीं। और आप सब मेरी तरफ क्या देख रहे हैं, काम करें अपना अपना। जैसे ही विंग ये कहता है सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। विंग लैंजन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, ये मेरी शीजे का है, इसे ज़रा ठीक कर दो, और हाँ मुझे जल्दी दो, और महारानी को मत बताना वरना मुझे सज़ा मिल जाएगी, तो प्लीज़ किसी को मत बताना और इसे जल्दी ठीक करो। तब लैंजन नोट करता है और कपड़े को ठीक करने लगता है। जब लैंजन कपड़े को ठीक कर रहा था तो विंग सिर्फ लैंजन को देख रहा था और उसकी ब्यूटी को अपनी आंखों में बसा रहा था, क्योंकि सच में दिखने में काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था। और विंग अपने मन में कहता है, कोई क्या सच में इतना सुंदर हो सकता है, इतना सुंदर, इतना ज़्यादा सुंदर। चलिए गाइस, ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके कमेंट और आपके लाइक्स ही मुझे बताते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद भी आ रही है या नहीं आ रही है। और जितने लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि उन्हें टॉप लैंजन एफएफ चाहिए था, तो मैं एक बात बता दूं कि मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे कि एक टॉप विंग एफएफ लाए, टॉप विंग एफएफ लाए, बट मुझे टॉप विंग एफएफ के लिए एक अच्छी स्टोरी लाइन नहीं मिल रही थी जिसमें मैं विंग को अच्छे से टॉप दिखा सकूं और उसकी फीलिंग को एक्सप्रेस करा सकूं। बट मुझे फाइनली एक अच्छा एफएफ मेरे को लगा कि मैं इसमें विंग को एक्सप्रेस कर सकती हूँ कि विंग की फीलिंग्स क्या है और विंग को मैं इसमें टॉप दिखा सकती हूँ इसलिए। और जिससे अगर ये एफएफ पसंद नहीं आ रहा तो वो मेरे पुराने एफएफ सुने, वो टॉप लैंजन वाले हैं, तो वो आपको काफ़ी पसंद आएंगे। और जिससे ये भी पसंद आ रहा है वो भी पसंद है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।